खोलने में आपको तरीके से करिए माइक ऑन कर दे। दोनों ही पार्टियां निरंतर अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधे हुए हैं। वाइट शर्ट रखिए, वाइट शर्ट। हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी प्रत्येक वर्कर के यहाँ जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों से हालात जो है उन पर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक हालात जो बने हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन ये चुनाव बड़े भारी बहुमत से कम 50-60 हज़ार वोटों के अंतर से जीतेगा। जब कभी भी चुनाव होगा, हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी से जो आज देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है, उससे निजात मिले, जल्द इलेक्शन हो, बड़ौदा को एक नया विधायक मिले, बड़ौदा की आवाज़ विधानसभा के पटल पर मजबूती से उठाने वाला व्यक्ति मिले। जगदीश जी, ये एक बड़ी चुनौती आ रही है, जैसे कोरोना चल रहा है, सभी पार्टियां अपनी जनसभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और उसका बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, सभी को कह रहे हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन। आप देख भी रहे हो, सैनिटाइजेशन के लिए हमारे नौजवान साथी किसी प्रकार गाँव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जैसे हालात हैं उस पर लोगों से चर्चा करनी भी ज़रूरी है। कोरोना के साथ साथ बैक टू नॉर्मलसी है, उसकी तरफ भी हमें आना पड़ेगा। दिग्विजय जी, एक सवाल और है। जो भूपेंद्र मलिक को बड़ौदा से 32,000 के आसपास वोट मिले थे, क्या वो गठबंधन सरकार को कन्वर्ट हो सकते हैं? आपको क्या उम्मीद है? भूपेंद्र मलिक को और जननायक जनता पार्टी को जो वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले लगभग 37-38 हज़ार के आसपास, अगर दोनों का गणित जोड़े तो 1 और 1 11 बैठता है। तो ये 11 जो है ये इस बार इस विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन की जीत है। 1983 पीटीआई टीचर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें गलत निकाला गया। बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं, हमारी पार्टी के विधायक कह चुके हैं, दुष्यंत जी कह चुके हैं कि हम इनके पक्ष में हैं, इनको नौकरी इनकी वापस मिले, इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस गलत तरीके से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने इनकी भर्ती की और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, वहाँ से ये फैसला आया, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है उसको सरकारें यूं नहीं पलट सकती, उसको कोर्ट में जाकर के चुनौती देनी पड़ेगी और हम उसके लिए हर संभव का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहूँगा, आप ये मत मान करके चलिए कि हम आपके विरोध में, बल्कि हम तो उस पार्टी से जुड़े रहे और हमने उस लीडरशिप के अंदर काम किया जिस लीडरशिप ने हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे करके जेल की यातनाएं सही। तो हम कैसे आपके विरोध में हो सकते हैं? हम तो रोजगार देने वालों में से हैं, छीनने वालों में से नहीं। केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, किसान उनका बड़ा विरोध कर रहे हैं, जैसे पुरानी और साथ ही हरियाणा में रजिस्ट्रियों का बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर रोक भी लगानी पड़ी सरकार को। ऐसा है जी, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से एक बात कहूँ, पिछली सरकारों में अगर कोई घोटाले हुआ करते थे तो उस पर जो है ना परछाई डाल करके वो सरकारें उनको दबा दिया करती। जो लोग बोल रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग, रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, हम सब जानते हैं, कोई भूला नहीं है आज तक इनके घोटाले और इनके कुकर्मों। मगर इनकी सरकारों में क्या कार्रवाई हुई? अगर हमारी सरकार में कोई अधिकारी अगर अपने रास्ते से भटक कर कुछ गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, तो आप उसको घोटाला कैसे कहेंगे? अगर रजिस्ट्रियों में कोई अनियमितताएं आई हैं तो उस पर कार्रवाई हुई। अगर शराब के ठेकेदारों ने कोई अनियमितताएं की तो उस पर कार्रवाई हुई। ये अच्छा है या बुरा है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कि मीडिया के लोग इसको घोटाला कह देते हैं, ये लोग इसको टीवी पे चला देते हैं। आपको समझना होगा कि अगर कोई किसी तरह की भी बात इस तरह की सामने आती है, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार को। आपको कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हो रहा है। इतनी जल्दी अगर कोई महीने 2 महीने पहले कोई ऐसी बात हुई और वो आज सामने आई, आरटीआई एक्टिविस्ट ने कोई मामला उठाया, हमने उस पर कार्रवाई कर दी।
और उन लोगों को उसकी जो है ना जो कंक्लूजन ये होगा कि जो लोग इस तरह में दोषी लिप्त पाए जाएंगे उनको उसकी सजा मिलेगी। केंद्र सरकार एक सर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, ऐसे में क्या मानते हैं क्या फॉर्मूला ऐसा चल पाएगा कि इस गठबंधन में हमारा जेजेपी का उम्मीदवार मैदान में उतरे? ऐसा है, मिला जुला उम्मीदवार होगा, गठबंधन का उम्मीदवार होगा, सिंबल किसका हो, कैंडिडेट किसका हो, इसके लिए जब समय सही होगा उस पर चर्चा होगी और पार्टी की टॉप लीडरशिप जो फैसला करेगी, हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उसके साथ लगकर सर जिस तरीके से चौधरी रंजीत सिंह भी, करण चौटाला भी आज यहाँ पे बड़ौदा में आए हैं, देवीलाल के नाम से वोट ले रहे हैं। अधिकार सबको है, लोगों से चर्चा करने का अधिकार सबको।